नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा टारगेट है यूपी होमगार्ड एग्ज़ाम और हम एक और 100 क्वेश्चंस के साथ आए हैं और हम आशा करते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम 27 को फर्स्ट शिफ्ट में होगा या सेकंड शिफ्ट में होगा, ये आपके लिए बहुत ही कारगर होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिएगा। हमने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, 37 से लेकर 38 तक का हमने लेक्चर आपको करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को विजिट करके देख लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 1 में। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 2 के तहत प्राप्त है। संविधान के किस भाग और अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन है? तो ये भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक। विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 में दिया गया है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15 में है। लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता यानी सरकारी नौकरी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 16 में है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो है अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में के तहत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 का फर्स्ट का में है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के लिए किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20 में है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण यानी जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 का में है। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में ही, वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना में काम करने पर रोक किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 के तहत रोक लगा दी गई थी। अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 प्रोवाइड कराता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किस अनुच्छेद सीमा में है? तो अनुच्छेद 36 से 51 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन। ग्राम पंचायतों का गठन का संबंध है अनुच्छेद 40 से। एक समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 में है। कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 48 में है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत 40 और एक समान नागरिक संहिता 44, कृषि और पशुपालन 48, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्यजीवों की रक्षा अनुच्छेद 48A में वर्णित है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 का में है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये कहा गया अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति पद के लिए शपथ का प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 60 में वर्णित है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष होगा, ऐसा लिखा है अनुच्छेद 64 में। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, अनुच्छेद 74 के अनुसार। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 72 के अनुसार। ठीक है, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होगा? तो अनुच्छेद 76 के तहत भारत का एक महान्यायवादी होगा। भारत की संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 में है। राज्यसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 80 में है और लोकसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 81 में दिया गया है। संसद के सदनों की अवधि यानी कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 83 में है। संसद के सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 84 में है। संसद का सत्रावसान और विघटन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 85 में है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में है। धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में दी गई है।
वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 112 के अंतर्गत आता है। संसद के विश्रांत काल में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का वर्णन है अनुच्छेद 124 में। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 129 में। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति, राष्ट्रपति की जो शक्ति है उसका वर्णन है अनुच्छेद 143 में। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 148 में है। राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा, ये किस अनुच्छेद में है? ये अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होगी? तो अनुच्छेद 155 के तहत होगी। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72। राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 165 में है। भारत में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, बनाना या हटाना, इसका वर्णन है अनुच्छेद 169 में। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 213 में। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214 में वर्णित है। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा, ऐसा लिखा है अनुच्छेद 215 में। अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 में वर्णित है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय होगा, ऐसा अनुच्छेद 231 में बताया गया है। पंचायत की परिभाषा और गठन का किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 में है। पंचायतों के लिए निर्वाचन यानी चुनाव किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 के में है। नगर पालिकाओं का गठन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 243 क्यू में है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होगी, ऐसा लिखा है अनुच्छेद 248 में। राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रहित में कानून बनाने की संसद की शक्ति है अनुच्छेद 249। अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी जो विवाद है उसका जो निर्णय के लिए अनुच्छेद 262 के तहत ये निर्णय किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध है अनुच्छेद 263। 263 क्या बोलता है? अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। भारत की संचित निधि का वर्णन है अनुच्छेद 266 में, ये खूब पूछा जाता है। भारत की आकस्मिक निधि का वर्णन है अनुच्छेद 267 में। ठीक है, तो पहले संचित निधि आया तो 266 और ये जब आकस्मिक निधि आया तो अनुच्छेद 267। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 280 के तहत एक वित्त आयोग होगा जिसका गठन 5 वर्षों के लिए किया जाएगा। विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाए, यानी संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का में है। अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS IPS किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 312 में है। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन अनुच्छेद 315 में है। निर्वाचन आयोग के अधीक्षण या निर्देशन और नियंत्रण, इसका वर्णन दिया है 324, यानी अनुच्छेद 324 के अनुसार एक निर्वाचन आयोग होगा, यानी इलेक्शन कमीशन। लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का वर्णन अनुच्छेद 330 में किया गया है। राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पे है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो गठन है वो अनुच्छेद 338 में इसका वर्णन किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की बात आएगी तो 338 का या 338 ए। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया है, NCBC का गठन किया गया है अनुच्छेद 338 बी में। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी का वर्णन अनुच्छेद 343। आपातकालीन की उद्घोषणा यानी राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? यानी आपातकाल की जो उद्घोषणा है उसका वर्णन है अनुच्छेद 352। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर उपबंध यानी राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत, और वित्तीय आपात 360। ठीक है, संविधान का संशोधन करने की शक्ति संसद की शक्ति और प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 में। जम्मू कश्मीर के संबंध में अस्थायी उपबंध है 370, ये अब निष्प्रभावी है। नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है अनुच्छेद 371 का। असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है 371 बी में।
संसद को विधि बनाने की शक्ति जब आपातकाल लागू हो तो अनुच्छेद 250 के तहत। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 66 के तहत होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 75 में है। संसद की सदस्यता के लिए शपथ किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 99 में है। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 93 में है, लोकसभा और उपाध्यक्ष की नियुक्ति। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन है 89 में। प्राक्कलन समिति के लिए उपबंध है अनुच्छेद 113 में। तदर्भ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 127 में। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन है अनुच्छेद 233 के तहत। संघ राज्य क्षेत्रों यूटीज के लिए प्रावधान है अनुच्छेद 239 का संबंध है संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रशासन का वर्णन है। दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 239AA में है। आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए परिभाषा है अनुच्छेद 366 में। लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति है अनुच्छेद 321 में। संविधान का संक्षिप्त नाम प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ, इसका वर्णन है अनुच्छेद 393 से 395 तक। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का जो प्रशासन है उसका वर्णन है अनुच्छेद 244 में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।